कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डियर महोदय में। दोस्तों आज हम लोग काउंटिंग फिगर रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि स्टेट लेवल का एग्जाम या सेंट्रल लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम लगता है वर्ग निकालने में, गिनने में। तो इसलिए हम लोग आज शॉर्ट विधि से देखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे हेडिंग है काउंटिंग फिगर स्क्वायर, यानी वर्ग की गणना करना है। अब ये टाइप 1 में क्या है, जब रॉ एंड कॉलम बराबर ना हो। क्या है, रॉ एंड कॉलम बराबर ना हो। रॉ किसको कहते हैं और कॉलम किसको कहते हैं। रॉ जो हो गया ये यहां से यहां तक 1 रॉ 2 रॉ एंड 3 रॉ, ये रॉ हो गया। कॉलम क्या हो गया, खड़ी, ये पूरा लाइन खड़ी जो 1 2 3 इस तरह का खड़ी, ये कॉलम हुआ। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे इसमें पूछा जाएगा कि कुल कितने वर्ग हैं। तो यहाँ तो 1 दिख रहा है तो बस 1 वर्ग होगा। सेकेंड में देखिए कि इसमें गिनेंगे कि कितने वर्ग हैं। तो आइए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 6 हो गया। और फिर ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक 7 हो गया और फिर यहाँ से एक लेख लेंगे तो ये 8 हो गया। यानी टोटल इसमें कितना नहीं मिल गया, मेरा 8 वर्ग मिल गया। अब फिर इसमें आ जाएंगे 3 नंबर में। फिर इसमें गिनना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम को कम करने के लिए क्या इसका सिस्टम होता है, तो आइए देखते हैं। टाइम को कम करने के लिए रॉ एंड कॉलम को चेक करना है। तो देखिए पहले कॉलम चेक करते हैं। तो इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 और रॉ कितना है, रॉ तो 1 एंड 2 रॉ है और 3 कॉलम है, यानी कि रॉ नॉट इक्वल टू कॉलम है। यहां आ गया कि रॉ नॉट इक्वल टू कॉलम है। तो अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां गुना करेंगे, यानी लास्ट को लास्ट से, लास्ट सेकंड को लास्ट सेकंड से, पीछे से और गुना करके और जोड़ते जाना है। तो देखिए यहां 3 गुने 2 करेंगे, 3 गुने 2 प्लस 2 गुने 1 करेंगे, 2 गुने 1 करेंगे। अब यहाँ देखिए 3 दूना 6 प्लस 2 गुने 1 2, यानी कि यहाँ कितना हो गया, मेरा 8 हो गया। तो इसमें कितना वर्ग हम लोग जोड़ के निकाले थे, 8 वर्ग निकाले थे, लेकिन जब गुना करके यहाँ करेंगे तो ये 8 भी हो जाएगा। तो हमको ये फॉर्मूला हमको याद रखना है कि किस तरह करना है, यहाँ से यहाँ गुना करना है, लास्ट को लास्ट से और लास्ट सेकंड को लास्ट सेकंड से गुना करना है। तो ये मेरा 8 निकल गया। तो ये एक इजी तरीका। आइए देखते हैं अब इसमें 3 में फिर बोल दिया गया कि कितने वर्ग है इसमें। तो यहाँ चेक करना है कितने कॉलम है, पहले 1 2 3 एंड 4, और रॉ को चेक करना है तो 1 2 एंड 3। अब यहाँ देखिए रॉ हो गया 3, रॉ 3 है और कॉलम कितने हैं, कॉलम 4 है। तो देखिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको लास्ट को लास्ट से गुना करेंगे, ये और ये लास्ट में ये गुना हो जाएगा। तो 3 गुने 4 करेंगे, 3 गुने 4 एक प्लस 3 गुने 2 करेंगे, 3 गुने 2 और लास्ट को क्या है, प्लस 2 गुने 1 करेंगे। तो कितना होगा, 4 तिया 12 प्लस 3 दूना 6 और प्लस 2 गुने 1 2, तो कितना हो गया 12 6 18 2 20। इसमें मेरा वर्ग कितना हो गया, 20। तो दोस्तों यही ध्यान रखना है कि बस लास्ट को लास्ट से गुना करते हुए जाना है, गिनने के चक्कर में नहीं रहना है। आइए देखते हैं एक और 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। बोला गया कितने वर्ग हैं, तो बस वही फॉर्मूला लगाना है, देखना है कि रॉ और कॉलम बराबर है या नहीं। तो यहाँ देखते हैं रॉ 1 2 कॉलम 2 3 4 एंड 5 कॉलम है। रॉ को चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए क्या है, रॉ क्या है, रॉ 6 है, रॉ क्या है 6 है और कॉलम कितने हैं, कॉलम 5 है। तो यहाँ देखिए रॉ और कॉलम इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, लास्ट को लास्ट से गुना करेंगे। तो 5 को 6 से गुना करेंगे, 4 से 5 को गुना करेंगे, 3 को 4 से गुना करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे, है ना। और आगे लास्ट क्या बचा, 1 को 2 से गुना करेंगे, है ना। तो अब यहाँ देखिए कितना हो गया, 6 गुने 5 प्लस 4 5 से गुना करेंगे, 4 इंटू 5 प्लस 3 को 4 से गुना करेंगे, 3 इंटू 4 और आगे क्या है, 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस अब क्या है 1 को 2 से गुना करेंगे, प्लस 1 को 2 से गुना करेंगे। अब टोटल को जोड़ देंगे गुना करके, तो 6 5 30 प्लस
4 पचे 20 प्लस 3 चौके 12 प्लस 2 तिया 6 प्लस 1 गुने 2। अब यहाँ कितना हो गया 30 20 50 50 12 62 62 6 68 और 2 70 हो गया। तो ये इसमें कितना वर्ग है 70 है, जो कि नॉर्मली रूप से गिनते तो बहुत टाइम लगता। तो यहाँ हो गया मेरा 70 वर्ग हो गया। तो आइए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि कितने वर्ग हैं, क्या कितने वर्ग हैं। तो फिर वही सिस्टम लगाएंगे, रो कॉलम को देखना है। तो देखिए 1 2 3 4 कॉलम है। रो की बात करते हैं तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहां देखिए रो की मात्रा ज्यादा है और कॉलम की मात्रा कम है। कॉलम मात्र 4 है, रो 6 है, तो ये इक्वल नहीं है। अब लास्ट को लास्ट से गुना करेंगे तो 4 को किससे गुना करेंगे 6 से, 3 को किससे गुना करेंगे 5 से, और 2 को किससे गुना करेंगे 2 को 4 से गुना करेंगे। एक बचा है, एक बचा है तो एक को कहां ले जाएंगे तो 3 से गुना होगा। एक को कहां से तो 3 से गुना होगा, एक को 3 से गुना करना, यानी 2 जो है वो किसी से पेयर नहीं हुआ, तो यानी कि 2 से हमको कोई मतलब नहीं। अब यहां देखिए क्या क्या हुआ, 4 को 6 से गुना करना है तो 4 छके 24, डायरेक्ट अब लिखना है 24 क्योंकि गुना करने हम लोग जान गए लास्ट को लास्ट से। 3 चपचे 15 तो 15 लिख देना है। 2 चौके 8 होगा तो 8 लिख देंगे, प्लस 2 का हो गया। अब 1 गुने 3 तो 3 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3 8 11 11 5 16 16 4 20 20 के 0 बाकी 2 हो गया, 2 1 3 3 2 5, यानी टोटल मेरा इसमें क्या है 50 वर्ग है। तो दोस्तों इसमें देखिए इस क्वेश्चन को लाने का मेन मकसद था कि देखिए इसका पेयर किसी से नहीं बना। लास्ट को लास्ट से लेते जा रहे थे, 3 को 5 से लेते जा रहे थे, 2 को 4 से लेते जा रहे थे, और एक लास्ट से 3 से बचा, लेकिन 2 का कोई पेयर नहीं हुआ। तो 2 को नहीं जोड़ना है, ये ध्यान रखना है। अब आइए देखिए टाइप 1 हम लोग क्लियर कर लिए। अब हम लोग टाइप 2 की ओर चल रहे हैं। चलो आइए देखते हैं टाइप 2 का हेडिंग क्या है। जब रो एंड कॉलम इक्वल हो, यानी जब रो भी बराबर हो और कॉलम भी बराबर हो, तब वर्ग कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें पूछा जाएगा कि वर्ग कितने हैं, तो इसमें कितने वर्ग हैं। तो देखिए 1 2 3 4 एंड एक बड़ा वाला क्या है ये 5 वर्ग निकल गया। ये इस सिंपल रूप से जब कम है तो हम लोग गिन सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा देखिए एक रो बढ़ा दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस तरह से गिनेंगे, फिर यहां से एक वर्ग बन रहा है, फिर यहां से एक वर्ग बन रहा है, तो ये गिनने में टाइमिंग ज्यादा लगेगा। तो टाइमिंग कम करने के लिए हम लोग देखिए किस तरह सोल्व करेंगे। तो इसमें बोला गया कि रो और कॉलम बराबर होता है, तो यहां देख लेते हैं 1 2 3। अब देखिए रो देखते हैं 1 2 3। देखिए अब यहां देखिए रो भी बराबर है और कॉलम भी बराबर है, रो इक्वल टू कॉलम। अब इसको देखिए जहां टाइप 1 में हम लोग पढ़े थे कि रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो हम लोग इस तरह निकाल रहे थे, लास्ट को लास्ट से, इसको इस लास्ट सेकेंड से, और एक बचा। अब यहां देखिए 3 को 3 से तो 3 3 या 9 हो गया, प्लस 2 से 2 2 गुने 4 हो गया, और प्लस 1 बचा, तो इसका 1 बचा तो 9 4 13 और 1 14 हो गया। अब देखिए ये तो यहां तक ठीक है। अब यहां देखिए यहां पे क्या है रो और कॉलम चेक करना है, तो 1 2 3 4 5, फिर ये रो चेक करना है तो 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए इसमें भी हम लोग इस तरह से क्या करेंगे निकाल सकते हैं, लास्ट को लास्ट से गुना करेंगे, 4 को लास्ट सेकंड से, लास्ट थर्ड से, लास्ट फोर्थ से, और ये एक लास्ट में वो जुट जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कम था डिजिट, रो और कॉलम की संख्या कम था, तो हम लोग गुना कर सकते हैं, इस विधि से भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ 5 आ गया, आगे 8 आ सकता है, 10 आ सकता है, तो इसको और शॉर्ट मेथड से किस तरह करना है, तो आइए हम उसके लिए एक ट्रिक देते हैं। इसका एक फॉर्मूला है वो लिखते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होगा कि टोटल वर्ग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और अपॉन 6, ये आपका फॉर्मूला निकल गया। ये आपका फॉर्मूला निकल गया। इस फॉर्मूले से आप रो और कॉलम जब बराबर हो
तो जितना भी वर्ग दिया हुआ, जितना भी रो और कॉलम दिया हुआ रहेगा हम लोग इससे निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, निकाल के देखते हैं। तो देखिए n क्या हो गया, n हो गया टोटल नंबर ऑफ रो या टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, रो कॉलम इतना बराबर है तो n बराबर क्या हो गया 5 हो गया ना। तो अब इसको इस फॉर्मूले पे बैठा देते हैं। तो n के जगह क्या हो जाएगा, ये n है तो n के जगह पे यह 5 है तो 5 इंटू n प्लस 1। तो n के जगह पर क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 इंटू 2n के जगह पर 2n के जगह पर क्या 5 और प्लस 1 और अपॉन क्या करना है 6 करना है ना। अब देखिए ये 5, अब देखिए एक स्टेप और करते हैं। 5 इंटू 5 प्लस 1 क्या हो गया, ये 6 हो जाएगा और 2 पचे 10 प्लस 11 गुने 11 हो जाएगा और अपॉन 6। अब देखिए 6 से ये 6 कट गया तो 11 पचे कितना हुआ 55। ये एकदम शॉर्ट ट्रिक है हाँ, लेकिन ये तब ही लगेगा जब रो एंड कॉलम बराबर होगा। तो यहाँ नोट्स में हम लोग लिख लेंगे, जब आपका रो और कॉलम बराबर हो तभी ये ट्रिक काम करेगा। जब रो और कॉलम बराबर हो तब ये ट्रिक काम करेगा। अब देखिए यहाँ तो हम 55 निकाल दिए ट्रिक के माध्यम से, गुना करते 5 25 4 4 16 3 3 9, गुना करने के बाद फिर जोड़ते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है। तो आपको जो सुविधा लगता है, अगर जब भी आपको ये रो कॉलम की संख्या ज्यादा दिया हुआ रहे तो धड़ाक से नहीं रो और कॉलम को चेक करेंगे, अगर इक्वल है ये ट्रिक लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए इसी तरह का इसमें चेक करते हैं इस फार्मूला को, यहाँ भी रो कॉलम बराबर है, n बराबर क्या है 3 है ना, 3 है तो इसको चेक कर लेते हैं इस पे बैठा के। तो n के जगह 3 होगा तो n 3 और क्या है n प्लस 1 3 प्लस 1 2n के जगह क्या होगा 3 और प्लस 1 और अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हम लोग 2 नंबर का चेक कर रहे हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो 3 इंटू 3 प्लस 1 क्या हो गया 4 इंटू 2 इंटू 3 6 और 1 7 अपॉन 6। अब देखिए 3 से 2 कटेगा, 3 दूना 6 और 2 से 4 कटेगा, 2 दूना 4 तो कितना बचा 7 गुने 2 14। देखिए फॉर्मूला पर भी 14 आ गया और हम लोग गिन कर जब ये गुना करके जोड़े थे, गुना कर जोड़े थे तो फिर भी 14 आया। तो देखिए आंसर मेरा आ गया। तो यहां से पता चलता है कि हम लोग को जब रो और कॉलम की संख्या ज्यादा दिया हो रहे, गुना करना ज्यादा हो गया, जोड़ना ज्यादा हो गया, तब हम लोग ये ट्रिक हम लोग अपना लेंगे और कम समय में आंसर देंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कितने वर्ग हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमेशा देखना है और ये नहीं सोचना है कि इतना वर्ग हम लोग गिन पाएंगे। हम लोग के पास कॉन्सेप्ट है, बेसिक ट्रिक है, तो हम लोग आंसर दे देंगे। तो आइए इसमें देखते हैं क्या पहला नंबर चेक करना है कि इसमें रो और कॉलम अगर बराबर है तो ट्रिक लगाएंगे, वरना तो फिर तो वो प्रोसेस है, ये है लास्ट को लास्ट से गुना करना। तो आइए चेक करते हैं कितने रो और कॉलम है। कॉलम पहले चेक कर लेते हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम हमको मिल गया। अब रो चेक करते हैं, कॉलम कितना मिल गया 8, रो चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको कोई दिक्कत ही नहीं, रो और कॉलम बराबर हमको मिल गया। तो रो कॉलम बराबर मिल गया तो क्या हम लोग का ट्रिक क्या था, फॉर्मूला क्या था n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और अपॉन 6 कर देना है ना। ये मेरा ट्रिक था है ना। जब रो और कॉलम बराबर हो तो ये ट्रिक लगा देंगे। n मेरा बराबर क्या हो गया मेरा 8 हो गया, n बराबर रो एंड कॉलम होता है तो 8 हो गया। तो n की जगह 8 रख देंगे, 8 प्लस 1 एंड 2 इंटू n की जगह 8 रख देंगे और प्लस 1 और अपॉन 6 कर देंगे। अब देखिए हम लोग को कम समय में यहां से भी काट सकते हैं या तो एक स्टेप फिलहाल के लिए बढ़ा देते हैं। आप लोग जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो फर्स्ट स्टेप में ही जो 8 प्लस 1 करते हैं डायरेक्ट 9 कर दीजिएगा तो कम समय लगेगा। तो यहां से 8 इंटू 8 प्लस 1 9 हो गया, इंटू 2 इंटू 8 16 और 1 17 और अपॉन 6 हो गया। अब देखिए 6 से 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और 2 से ये कट जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 तिया 12, 12 गुने 17 तो 12 7 84 के 4 बाकी 8, 12 और 8 20, 12 और 8 20, 204 वर्ग मेरा निकला। इस
इस फिगर में मेरा 204 वर्ग निकला। अब बताइए गुना करते उसके बाद टोटल को जोड़ते तो टाइम लगता, लेकिन ये फॉर्मूला मेरे पास है तो टाइम नहीं देना है, सिर्फ रो और कॉलम को गिनना है और ट्रिक पे बैठा देना। टाइप 1 टाइप 2 का कंप्लीट किए, टोटल कितने वर्ग के बारे में कंप्लीट किए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हाँ एक बात और, पार्ट 2 में इसी का टाइप 3 वीडियो लेकर आ रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन रहेगा और न्यू वैरायटी का क्वेश्चन रहेगा। तो थैंक यू।